विशेष विवाह कायद्यातून मुस्लिमांना वगळा, मर्जिया पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने. मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरीयत कायद्यानुसार होणारे निकाह रद्दबातल करून ते विशेष मॅरेज ॲक्टमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला जातोय. त्याची सुरुवात आसाममधून करण्यात आली आहे. त्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ता मर्जिया शानू पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली आज जोरदार निदर्शनं करण्यात आले. आतापर्यंत देशभर शरीयत कायद्यानुसार मुस्लिम धर्मियांचे विवाह अर्थात निकाह पार पडले जात होते. विवाह न टिकल्यास घटस्फोटित तलाक पद्धतीनं केले जात होते. हे तलाक करताना समाजातील मान्यवर व्यक्तींच्या उपस्थितीत तलाक झालेल्या महिलेला मेहर म्हणजेच नुकसान भरपाई देण्यात येत असते. त्यातून त्या महिलेला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होत असते. मात्र विशेष विवाह कायद्यातून मुस्लिम महिलांवरील अन्याय वाढणार असल्याचा आरोप करीत मर्जिया पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो महिलांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात निदर्शनं केली आहेत. या प्रसंगी मर्जिया पठाण यांनी काय भूमिका मांडले किंवा काय त्यांच्या मागण्या आहेत जाणून घेऊया. आपको सुनने को मिला होगा आसाम में जो एक्ट है निकाह और तलाक का 1935 उसको रद्द कर दिया गया है और उसमें ऐसा बोला गया है कि वो इसलिए रद्द किया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो, पर वो एक्ट के जरिए ऐसा भी बोला गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी पड़ेगी. इसका मतलब है कि काजी के पास नहीं जाना है, खुतबा नहीं होगा. खुतबा नहीं होगा तो निकाह कैसे होगा, और निकाह के हिसाब से नहीं करेंगे तो मेहर कैसे दिया जाएगा. अभी आपको पता है कि मेहर जो है वो लड़की का हक होता है. काफी लोग मेहर उसको ऑन द स्पॉट दे देते हैं, काफी लोग मेहर जो है वो डिवोर्स के बाद के लिए देते हैं. वो जो रकम होती है उसमें सिर्फ महिला का हक होता है, तो वो भी जो है वो भी एंगल चला गया. अब काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, जो खुतबा होता था, काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, उनको कुछ हदिया दी जाती थी निकाह के बाद, जो उनका रोजगार होता था. अभी रोजगार भी नहीं रहेगा उनके पास. और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये हक दिया है कि हम जिस भी धर्म के हम उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं. तो फिर ये किस चीज के लिए किया गया. अगर आप चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए तो देश में ऑलरेडी दुनिया भर के कानून है. हमको पता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 1929 में बना है. उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि पहले 14 साल लड़की की उम्र थी, 18 साल लड़के की उम्र थी. फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंस के बाद अमेंड किया गया, 15 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 18 साल लड़के की उम्र कर दी गई. फिर 1978 में फिर दोबारा उसको अमेंड किया गया. भारत देश का कानून है तो पूरे देश में कायम होगा, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, सब जगह पे वो इम्प्लीमेंट होगा ना. तो जब ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज को लेके लॉ है, आप उस पर अमल बजाव नहीं करो. ये नए आप रद्द करना या उसको कुछ चीजें बनाना, आप लॉज ऐसे बना रहे हो जो इम्प्लीमेंट होंगे ही नहीं. क्योंकि शरीयत, हम तो शरीयत को मानते हैं और जिंदगी भर शरीयत को मान के चलेंगे इंशाल्लाह. तो ऐसे लॉ बना के मतलब नहीं है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन ना हो. सिर्फ आप एक बुक बना के मत रखिए जिसपे आप लॉ बनाए जा रहे हो, रद्द किए जा रहे हो. इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, मैन पावर आपके पास है नहीं इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉज. ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है पोलराइजेशन करने का, लोगों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, ताकि वो अहम मुद्दों से हटके ये सारी चीजों में उलझे रहे. अहम मुद्दे जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अहम मुद्दे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अहम मुद्दे जैसे कि महंगाई, ये सब से हटके रहे लोग और यही सब भड़काऊ वाले टॉपिक्स में लगे रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे. कोई शासन को आपकी तरफ से मेमोरेंडम दिया जाएगा इसके बाद, ये जो धरने प्रदर्शन के बाद क्या रहेगा अगला कदम आपका? जी, हम इसके तहत, देखिए ये हो तो रहा है आसाम में, तो हम इसके लिए अभी आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए जो भी हमको लीगली करना पड़े तो हम करेंगे. ठीक.